नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश द्रोण। उत्तराखंड को प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से संवारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, मखमली बुग्याल, आसमान से बहते झरने और कल कल करती नदियां। इसके साथ साथ उत्तराखंड का मौसम भी काफ़ी सुहावना है। गर्मियों में आओगे तो ठंड लगेगी और सर्दियों में आओगे तो गुनगुनी धूप और बर्फ़ के पहाड़ आपको आनंदित करेंगे। ऐसी कुछ टॉप 10 जगह हैं जिन्हें आप उत्तराखंड में घूमेंगे तो आपको बहुत ही आनंदित और बहुत ही मन को सुकून मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं तो पहली चीज़ सबके दिमाग में आती है वो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ऐसी ही जगह है चमोली जिले में औली, जो जोशीमठ के ठीक ऊपर है। यह स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए अपनी अलग पहचान बनाती है। पहाड़ी भाषा में इसे औली बुग्याल कहा जाता है और यहाँ स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। औली में एशिया की सबसे लंबी केबल तार है जिसमें आप जोशीमठ से औली तक 4 किलोमीटर आसमान से प्रकृति का दीदार कर सकते हैं। अगर आप औली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जनवरी से मार्च तक यहाँ पर सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस टाइम अच्छी बर्फबारी होती है और आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आनंद ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी जगह की। आपने खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड का नाम जरूर सुना होगा। ऐसी एक खूबसूरत जगह है उत्तराखंड में जिसे कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड, और ये है चोपता। चोपता विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की यात्रा का मुख्य पड़ाव है। चोपता एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हरे भरे जंगलों से भरा है और पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग का एक मुख्य स्टेशन है जो गर्मियों में रोमांच पैदा करता है। बांज बुरांस के पेड़ों से सजा ये वन क्षेत्र हजारों पक्षियों का घराना है। चोपता को गानों और फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। उत्तराखंड के कई गीत और फिल्में यहाँ पर हर साल शूट होती हैं। इसके साथ साथ हजारों पर्यटक हर साल चोपता घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी चोपता घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मार्च से लेकर मई तक उपयुक्त समय है, क्योंकि जब शहरों में गर्मियाँ होती हैं तो चोपता में ठंडी का एहसास किया जा सकता है। चलिए आप गढ़वाल की वादियों से निकलकर कुमाऊं मंडल की सैर पर चलते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक नैनीताल, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक भी कहा जाता है। यहाँ पर करीबन 60 जिले हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ सैलानी साल भर प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं और परिवार के साथ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही पर्यटक नैना देवी, नंदा देवी मंदिर, तल्लीताल, मल्लीताल और 7 चोटियों का दीदार भी कर सकते हैं। वैसे तो नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ हर साल लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन कई कपल्स की ये हनीमून के लिए भी पसंदीदा जगहों में से एक है। अगर आप भी शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप हनीमून के लिए नैनीताल जा सकते हैं। अगर पहाड़ों में घूमने आए और पहाड़ों की रानी ही नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा। तो चलिए चलते हैं मसूरी, जो कि देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है और इसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी मसूरी। पहाड़ों की चोटी पर बसे इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊंचाई पर होने के कारण मसूरी में बर्फबारी भी खूब देखने को मिलती है। यह अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया नगर है जो मसूरी झील, सनसेट व्यू, गन हिल, नाग टिब्बा जैसी खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही पर्यटक भद्राज मंदिर, कुलरी बाजार और साथ ही सुरकंडा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो वैसे तो पर्यटक साल भर पहाड़ों की रानी मसूरी को देखने जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय गर्मियों का माना जाता है, क्योंकि जब गर्मियों में चिलचिलाती धूप होती है तो मसूरी की ठंडी हवाएं शरीर को राहत देती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी 5वीं डेस्टिनेशन, जो कि है चक्राता। देहरादून से 98 किलोमीटर दूर और महासू देवता जाने वाले रास्ते पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि है चक्राता। यह शांत वातावरण और घने जंगलों से घिरा क्षेत्र है जो ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है और यहाँ दूर दूर तक जौनसार के गाँवों की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिल्म शूटिंग के लिए ये जगह बेहतरीन है। यहाँ देव वन, टाइगर फॉल जैसी 15 जगह हैं जहाँ पर्यटक घूमने जा सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं। चक्राता पर्यटक स्थल होने के साथ साथ सेना की छावनी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबंध है और अगर आप चक्राता घूमना चाहते हैं तो मार्च से लेकर अप्रैल तक आप चक्राता घूम सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। जैसे उत्तराखंड में मिनी स्विट्जरलैंड है, ऐसी एक और जगह है जिसे कहा जाता है मिनी कश्मीर, और वो है पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी। मुनस्यारी का अर्थ ही है बर्फ से ढकी जगह। यह पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करता है। बर्फ से ढके पहाड़ों का दीदार करने के लिए हर साल यहाँ सैलानी आते हैं। मुनस्यारी में बिरती फॉल, बेतुली धार, खलिया टॉप और पंचुली पर्वत के सीधे दर्शन होते हैं और यहीं से जौहर घाटी के लिए जाया जाता है। मुनस्यारी गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम के लिए उपयुक्त पर्यटक स्थल है, जहां आप गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी 7वीं डेस्टिनेशन, जो कि है ऋषिकेश, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी भी कहा जाता है। ऋषिकेश पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ साल भर देश विदेश से पर्यटक शांति की ढूंढ में आते हैं। योग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक गतिविधियों के लिए ऋषिकेश जाना जाता है। ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी भी कहा जाता है। ऋषिकेश में पर्यटकों के लिए लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु, नीलकंठ महादेव, भरत मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसी कई जगह हैं जहां पर्यटक घूमने जा सकते हैं। ऋषिकेश योग, ध्यान और अध्यात्म के लिए उपयुक्त जगह है। ये तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर गंगा आरती होती है।
अगर आप भी ऋषिकेश घूमना चाहते हैं और गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं और बाकी जगहों को घूमना चाहते हैं तो आपका स्वागत है योग नगरी ऋषिकेश में। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। तो ये लाइनें फिट बैठती हैं हमारी उत्तराखंड की अगली डेस्टिनेशन जो कि है हरसिल, और यहीं पर शूट हुई थी बॉलीवुड की फिल्म राम तेरी गंगा मैली, और आज भी हरसिल का पोस्ट ऑफिस इसी फिल्म के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत यह एक खूबसूरत गांव है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। गंगोत्री धाम के रास्ते में भागीरथी के तट पर बसा ये गाँव सेब उत्पादन और राजमा उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरसिल में बर्फबारी काफ़ी अच्छी होती है और दिसंबर से मार्च तक यहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही 3 किलोमीटर दूर मुखवा गांव में आप मां गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन जो कि है भारत का स्विट्जरलैंड, और ये नाम दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और वो हिल स्टेशन है हमारे बागेश्वर जिले का कोसानी। कोसानी भारत के एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी, पंचचूली जैसी हिमालयी चोटी के मनोरम दृश्य दिखते हैं। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही कई आश्रम और संग्रहालय भी हैं। घूमने फिरने के साथ साथ रुद्रधारी मंदिर और चाय के बागानों के दीदार भी पर्यटक कर सकते हैं। कोसानी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यह हिमालय की महानता का आभास कराता है। अगर आप भी ये आभास महसूस करना चाहते हैं, हिमालय की मनोरम चोटियां देखना चाहते हैं तो कोसानी में आपका स्वागत है। घूमने फिरने के साथ ही उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां आप जंगली जानवरों का सीधा दीदार कर सकते हैं। वो है भारत का पहला पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर में पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पशु पक्षी यहाँ पर काफी मात्रा में मिलते हैं। इसकी सीमा नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले तक फैली हुई है। यहाँ कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं और ये पार्क बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही एशियाई हाथी, घड़ियालियों का भी ये घर है और जंगल सफारी के लिए उपयुक्त स्थल है। यदि आप भी मेरी तरह एडवेंचर और जंगल सफारी के शौकीन हैं तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के एडवेंचर और जंगल सफारी का आनंद मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि गर्मियों और सर्दियों में ये पार्क खुला रहता है, लेकिन बरसात में सुरक्षा कारणों से ये पार्क बंद कर दिया जाता है। तो ये थी उत्तराखंड की टॉप 10 प्लेस जहाँ पर टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी कई जगह हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं या आपका कोई दोस्त उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हिली न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।